आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन तो आप मान के ही चलिए। चैप्टर को समझने के लिए, कोई भी चैप्टर को समझने के लिए पहले उसकी बेसिक बातों को समझना चाहिए कि इस चैप्टर में करना क्या है। तो पहले हम लोग वही वाली बातें समझेंगे कि क्वेश्चन दिखाई दिया, पढ़े, पता चला ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो सबसे पहले कौन सा बात दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस का पता लगाओ। नहीं पता है, आपने उसे एक्स मान लिया है, आप फिर पता लगाइए उसका सेलिंग प्राइस क्या है, वो भी नहीं पता है, फिलहाल मैंने उसे वाई मान लिया। अब आपने दो चीज़ों का पता लगा लिया है, कॉस्ट प्राइस का भी और सेलिंग प्राइस का भी। तो आप तीसरा काम करिए कि प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ही प्राइस घटेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया तो आप कहिए कि आप प्रॉफिट में हैं, और आंसर अगर नेगेटिव में चला गया तो आप कहिए कि आप लॉस में हैं। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस ये भी पता लगा लिए। तो अगला जो पॉइंट होगा, आप प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज का पता लगाएं। और वो होगा, प्रॉफिट या लॉस आपने पता लगा लिया है, गुना में आप 100 कीजिए और बाई में कर दीजिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो आपको परसेंटेज भी पता लग जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये चार बातों का पता होना चाहिए। इस पे आपने पकड़ बना लिया। तब दूसरा बात की ओर बढ़ते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया कोई दे रहा है, और यहाँ दे रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज 20%, या आप मानिए कि वाई परसेंट दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया, तो आपसे दो दो बातें जानना चाहेगा। एक, प्रॉफिट वो पूछ लेगा कि प्रॉफिट कितने रुपए का है। दूसरा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। तो प्रॉफिट जानने के लिए एक्स लेंगे और गुना में वाई बाई 100 कर लेंगे, ये आपको प्रॉफिट बता देगा। और सेलिंग प्राइस जानने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे, चूंकि आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का साइन दे दीजिए और एक्स गुना वाई बटा 100 कर लीजिए। आप एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई बाई 100 लिख सकते हैं आप। और इसको आप एक्स 100 प्लस वाई बटा में 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिजिट पे समझते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 400 रुपया है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले तो प्रॉफिट बता दो, दूसरा आपसे सेलिंग प्राइस जानना चाहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 400 गुना में 20 बाई 100, तो ये आपको प्रॉफिट का पता चल जाएगा। दूसरा 400, अब आपको चूंकि ये पता है 100 प्लस वाई, तो वाई की जगह पर ये परसेंटेज है, यहाँ पे फिलहाल वो 20 है, तो आप यहाँ 100 प्लस 20 यानी 120 बाई 100 करिए, आप सेलिंग प्राइस के पास पहुँच गए। 20% का मतलब 20 बाई 100 हुआ, तो आप 1/5, ये आप याद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप 400 में यहाँ पर 1/5 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ये याद करके रखा है कि 20% का मतलब होता है 1/5, इसलिए आप 400 गुना 1/5 वहाँ कर पाए। दूसरा बात, अगर आपको ये प्रॉफिट हो रहा है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 में आप एक जोड़ दिए और आपने लिखा 400 गुना 6/5, तो आपने इसे भी रटा ही हुआ है, तभी आप ये लिख रहे हैं। तो आप ये रट के भी लिख सकते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो कीजिए, स्पीड आएगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक बातों को समझेंगे, फिर अगले बार में स्पीड के लिए सोचेंगे। तो पहले आपको इन सब बातों पे पकड़ बनाना चाहिए, फिर इन सब बातों पे, फिर आप ये कीजिए, तो हमेशा के लिए दिमाग में बातें बैठेंगी और आपको पता होगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगला बात देखते हैं। जीपी आपको मालूम है एक्स, और लॉस आपको पता चला वाई%। तो आपसे फिर दो बातें पूछेगा, एक तो पूछेगा लॉस कितने रुपए का है, और दूसरा आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। क्लियर है।
तो अगर लॉस पूछता है तो x गुना वाई बाई 100 पिछली बार की तरह, और सेलिंग प्राइस पूछता है तो पहले x फिर माइनस फिर x गुना वाई बाई 100। क्योंकि वहाँ प्रॉफिट था तो प्लस था, यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस होगा। x को जब कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई बाई 100 हमको पता चल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x 100 माइनस वाई बटा में 100। कंप्लीट हो गया। अब इसको डिजिट पे समझते हैं। जीपी हम लोगों को 400 दे रहा है और लॉस 20% दे रहा है, तो मुझसे ये लॉस पूछ जानेगा और पूछेगा सेलिंग प्राइस। तो हम 400 गुना 20 बाई 100 अगर कर दें तो हम लॉस जान जाएंगे। और यहाँ 400 गुना, आप देखिए 100 में से y को घटा रहे हैं, यानी यहाँ वाले को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 20 है तो यहाँ लिखेंगे 80 बाई 100। कोई दिक्कत नहीं। 20% का मतलब आपने 20 बाई 100 कैलकुलेट किया है और इसे आपने याद कर लिया है 1/5। तो यहाँ पे आप 400 गुना 1/5 लिख रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। आपने ये भी याद रखा है कि लॉस होने पर हम इसको घटाएंगे, तो 400 गुना आप यहाँ पे 4/5 लिख रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये वाली बातें, ये दोनों आप यहाँ से रट के यहाँ और यहाँ पहुँचते हैं, ये आपको पूरा बात बताता है। उससे भी बेसिक ये आपको बता रहा होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली बात क्या जानेंगे? अगली बात ये है कि आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, मान लीजिए ₹1, और आपको प्रॉफिट हो रहा है y%। इस बार सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज देके आपसे पूछेगा सीपी बता दो और आपसे पूछेगा प्रॉफिट बता दो, दो बातें। ठीक है। तो ये पिछले ही वाला को एक्चुअली में हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो पहले आपको याद करवा देते हैं। अगर मुझे सीपी नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने इसे जेड मान लिया है। अब इन दो बातों को पकड़िए आप। सीपी पता है, प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एसपी जान सकते हैं, यानी कि जेड और यहाँ पे 100 प्लस में वाई बटा में 100, ये मुझे सेलिंग प्राइस बताएगा। और इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं x, यानी z बराबर x गुना 100 और बटा में 100 प्लस वाई। ये कैसे है आपको पता चला? और जब आप ये जान जाएंगे तो प्रॉफिट भी जान जाएंगे, क्योंकि जेड आपका कॉस्ट प्राइस था, आप कॉस्ट प्राइस जान गए हैं। तो x गुना 100 और 100 प्लस वाई ब्रैकेट में ऐसे, और गुना में हम कर देंगे y बाई 100, ये मुझे प्रॉफिट बता देगा। क्लियर है? अब डिजिट रख के देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने मान लिया है ₹110 और प्रॉफिट 10% का है, और मुझे चाहिए सीपी। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इसको, ये सब क्योंकि मुझे अब पता चल गया है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सीपी के लिए 110 गुना में 100 और बटा में 110। ये वाला लाइन आ गया आपका। आपका जेड सीपी था, यहाँ पे जेड निकालने के लिए x गुना 100, देखिए ऊपर 100 है, अब बटा में दोनों को 100 प्लस वाई को जोड़े हैं तो वहाँ हमने जोड़ दिया। और मुझे अब प्रॉफिट चाहिए, तो हम 110 गुना में 100 बटा में 110 और गुना 10/100 लिखने वाले हैं। ये और ये कट गया और मुझे मिला 110 गुना 10/110। ये वाला लाइन भी अगर हम रट के रखेंगे तो हम जल्दी बना पाएंगे। एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं ₹500 है और प्रॉफिट आपको हो रहा है 20%, और आपको प्रॉफिट ही जानना है, तो आप 500 लिखिए। 500 लिख लिए, ये वाला 20 को ऊपर रख दीजिए और 20% के लिए 120 यहाँ कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ गया। हम इसको कॉपी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगली बात जानते हैं। सेलिंग प्राइस नहीं पता है, x मान लेते हैं। लॉस नहीं पता है, y% मान लेते हैं। अब ये दो चीज़ें मुझे मालूम है, तो हमसे पहला पूछेगा सीपी और दूसरा पूछेगा लॉस। ये दो बातें हमसे जानना चाहता है।
तो सीपी अगर मुझे निकालना है तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, एक्स गुना, याद है ना, 100 ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा, इससे पहले वाले में हम लोग समझे हैं। और लॉस है तो 100 माइनस वाई रहेगा, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स चूँकि कॉस्ट प्राइस हम जान गए हैं तो हम 100 माइनस वाई यहाँ लिख लिए और गुना में कर देंगे वाई बटा में 100, तो मुझे लॉस का पता चल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। डिजिट के साथ देखते हैं। तो यहाँ सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 90 रुपया है और लॉस 10% का है और मुझे निकालना है सीपी। तो हमको लिखना चाहिए 90, गुना में लिखना चाहिए 100 और बटा में लिखेंगे 100 में से 10 गया 90, ऐसे। और मुझे अगर लॉस निकालना है 90 गुना 100 बटा में 90 और गुना में लिखना चाहिए 10/100। ये 100 हमेशा कटेगा, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट लॉस निकालने के लिए, जैसे हम लोग प्रॉफिट वाले में निकाल के देखे थे। एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एसपी मान लीजिए 600 रुपया है, आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे 30% का और आपको लॉस ही जानना है। तो आप क्या लिखने वाले हैं, 600 गुना में क्या करेंगे 30 और बटा में कर देंगे 70। ये आपको लॉस बता देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बात देखते हैं कि और क्या चाहिए। आपको देता है एमआरपी। एमआरपी आपको देगा यहाँ पर एमआरपी, एमआरपी ये दे दिया एक्स। एमआरपी वर्ड आया तो डिस्काउंट आएगा y%, ऐसे। कभी कभी किसी दुकानदार के पास गए हैं आप और आपने आपने पूछा कि भैया कुछ डिस्काउंट दीजिए, वो दे ही नहीं रहा है, कह रहा है नहीं मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। इसका मतलब जो एमआरपी है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो एमआरपी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। यानी हम इसको फिर से लिखेंगे एक्स माइनस एक्स गुना y/100। अगर आपको याद आ रहा होगा पहला लॉस वाले हम लोग ऐसे बना रहे थे, एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस y/100 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स 100 माइनस वाई बटा में 100 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि डिस्काउंट वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब आपको एमआरपी चाहिए, बिना एमआरपी का होगा नहीं। और एमआरपी का मतलब होता है छूट देना, मतलब लॉस जैसे आप कर रहे थे ना, एकदम वही वाला रूल यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो ये हो गया एमआरपी के बातें। एज एग्जाम्पल यहाँ पर एमआरपी मान लेते हैं 800 रुपया है और डिस्काउंट आपका 20% है, तो इन दोनों से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस तो आप लिखेंगे 800 गुना 80/100, ये आपको सेलिंग प्राइस बता देगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको समझना है तो सबसे ज़रूरी है आज का क्लास में हर एक पॉइंट में क्लियरिटी होना, एकदम क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट होना। क्योंकि बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, सब इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। घुमा फिरा के इन्हीं बातों पे हम लोग सोचते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ और समझते हैं कि ये सारी बातें हम लोग को वहाँ कैसे प्रॉफिटेबल हैं, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।